देखिए एवरी स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम आपको क्लास 10th में एक इंग्लिश प्रोज है, उस प्रोज में सप्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री में ये लॉन्ग आंसर है। पार्ट का नाम है द नेकलेस। तो ये इम्पोर्टेंट कहानी भी है और थोड़ी कठिन भी कहानी नहीं है, एक सरल कहानी है। इस कहानी से आपके एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर, इतनी सब चीजें आती हैं। तो हमें जब कोई कहानी से कुछ चीजें आती हैं एक एक नंबर वाली, तो सबसे पहले उसकी कहानी हमें हिंदी में पता होना चाहिए। अब जब हमें हिंदी में कहानी पता होगी तो हम उससे छोटे छोटे क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। लेकिन छोटे क्वेश्चनों को समझने के लिए हमें उस क्वेश्चन में हर एक शब्द की हिंदी पता होनी चाहिए, तो हम क्वेश्चन का आंसर समझ जाएंगे। उसके लिए आपको क्या काम करना है, जितना हमने ये लॉन्ग लिखाया है उस लॉन्ग में हर एक शब्द की हिंदी पता होना चाहिए। यदि पता है तो आप समझ लो शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स आपके 100% सही, क्योंकि ये कहानी जो है पूरी है आपकी निचोड़, ये समझिए। तो बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसा भी आए लॉन्ग में, घुमा फिरा सकता है आपको क्वेश्चन, आपको आंसर यही लिखना है। ये बात से दिमाग निकाल दें कि भैया क्वेश्चन दूसरा लिखा था, हमने नहीं लिख पाया। ये बात की कंडीशनों को याद रखें। पहले कंसेप्ट माइंड में ये निकालना होगा कि भैया हमने क्वेश्चन ये कहा है कि इस पार्ट से रिलेटेड अगर आ जाए आपको लॉन्ग में यही लिखना है, पहली शर्त यही। आपने देखा होगा मास्टरमाइंड उठाइए चाहे गाइड उठाइए, उसमें आपके 5-5 मिलेंगे हर पार्ट से रिलेटेड। इसमें भी आपके 5-6 हैं। तो इस चीज से आपको आसानी है कि एक अगर आपको याद हो जाएगा और हिंदी सहित याद होना चाहिए, ये चीज को विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा। मैटिल्डा का करेक्टर स्केच लिखिए, चरित्र लिखिए। तो चरित्र का मतलब है उसके बारे में लिखिए। दूसरी बात देखिए, डेस्क्राइब, वर्णन कीजिए द लाइफ ऑफ मैटिल्डा लॉयजेल बिफोर, मैटिल्डा का जीवन पहले, आफ्टर शी लॉस्ट द नेकलेस, गले का हार खोने से पहले और खो जाने के बाद कैसा था, वो पूरा विवरण इसमें दीजिए। तो देखिए हम जानते हैं, तो सभी लोग बोर्ड पर ध्यान से देखें, जो मीनिंग नहीं आए उसे तुरंत लिखें, आपस में बातें ना करेंगे। मैटिल्डा वाज वेरी ब्यूटीफुल लेडी, मैटिल्डा एक सुंदर महिला थी। शी वाज बोर्न इन एन ऑर्डिनरी फैमिली, ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण, वह एक साधारण परिवार में पैदा हुई थी। शी वाज मैरिड टू एन ऑर्डिनरी क्लर्क, उसकी जो शादी है वो एक साधारण क्लर्क से कर दी गई, पैसिव वॉइस में। शी ऑलवेज ड्रीम ऑफ रिचेस एंड कंफर्ट, वह हमेशा धनी होने के और आराम के सपने देखती थी। शॉर्ट में भी हमने क्वेश्चन लिखाया है ऐसा, अगर याद होगा तो। सो शी ऑलवेज रिमेन्ड सैड, इसलिए वह हमेशा दुखी रहती थी। शॉर्ट आंसर बन सकता है कि वह हमेशा दुखी क्यों रहती थी, उसका यही कारण, ये लाइन एक आध ऊपर से उठा के लगा दो बस बन गया। लेकिन सही बात है, उस प्रश्नों की हिंदी पता होगी तब लिख पाओ, ध्यान से सुना होगा तब लिख पाओ। लेकिन जब हम पढ़ा रहे तब तेरे मन में बातें आ रही तो याद आएगा नहीं, भले तुम्हें अच्छे से याद हो, ये बात श्योर है। आगे देखिए, मिस्टर लाइजल वाज वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट मैन। अब मिस्टर लाइजल की कहानी आ गई, जो मैटिल्डा के पति थे। मैटिल्डा के जो पति थे वो साधारण और ईमानदार व्यक्ति थे। ईमानदार कैसे थे कि भैया अगर गले का हार खो गया था, थोड़ा सा हल्का सा बना के दे सकते थे, कम ज्यादा कर सकते थे, तो ऐसा उन्होंने नहीं किया और जितने रुपए थे उससे कई गुना उन्होंने लौटा के दिया। आगे देखिए,
ही ऑलवेज ट्राइड टू कीप हिज वाइफ हैप्पी। वे हमेशा अपनी पत्नी को खुश रखने की इच्छा करते थे या प्रयास करते थे। भैया उनकी पत्नी ने कहा कि भैया हमें आभूषण चाहिए अच्छे वाले, तो भैया उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने कहा ऐसा हमारे पास ये 400 फ्रैंक डरे हुए हैं, इससे आप ड्रेस खरीद लेना। उनके आभूषण के लिए उन्होंने कहा भाई सहेली से ले लेना। लेकिन अब ये क्या पता था कि भैया खो जाए। आगे देखिए, वन डे, एक दिन, हर हस्बैंड ब्रॉट, एक दिन उसके पति, यहां ब्रॉट लिखा है लेकिन तुम्हारे दिमाग में आएगी बॉट। काहे तुम याद करोगे, बॉट याद कर लोगे और हम चेक करेंगे, हमें पता लग जाएगा। तो ये चीज कमी कब होती है, जब हम कह रहे थे तब तुमने ध्यान से नहीं सुना। ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां पैदा होती है वो ध्यान से ना सुनने के कारण। यहां ब्रॉट यूज होगा, बाउट नहीं होगा। एक दिन उसके पति लाए, ब्रिंग की थर्ड फॉर, ब्रॉट थर्ड और सेकंड डे के लिए क्या लाए, एन इनविटेशन कार्ड, आमंत्रण पत्र या निमंत्रण पत्र कहें, फॉर ए बॉल। अब बॉल की स्पेलिंग BALL। अब बॉल माने हिंदी नहीं पता होगा तो कहो BOLL लिख दो, लेकिन BALL बाल मिस होता है नृत्य समारोह। तो नृत्य समारोह के लिए एक आमंत्रण पत्र लेके आए। मैटिल्डा वांटेड टू गो टू द पार्टी। मैटिल्डा जो है पार्टी में जाना चाहती थी, बट शी हैड नो ड्रेस एंड नो ज्वेल्स। उसके पास ना तो ड्रेस थी ना आभूषण थे, टू बियर, पहनने के लिए। प्रश्न पूछा जा सकता है, वह पार्टी में जाना चाहती थी लेकिन क्यों नहीं जा पा रही थी? आप आंसर बना सकते हैं इसका। शी बोरोड द डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड। अब हर फ्रेंड का नाम भी याद रखिए, जैसे बाई चांस लिखना चाहो तो लिख देना मिसेस फॉरेस्टियर। उसने उधार लिया, शी बोरोड, उसने उधार लिया द डायमंड नेकलेस, ठीक है, हीरे का गले का हार, फ्रॉम हर फ्रेंड, अपने मित्र से या अपनी सहेली से। When she lost the diamond, जब उसके गले का हार खो जाता है तो यहां कॉमा जरूर आएगा, हर लाइफ बिकम ए हेल लिखा है। हेल माने होता है नरक, उसका जीवन नरक हो जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हार खोने के बाद उसका जीवन कैसा हो गया? हार खोने के बाद उसका जीवन नरक हो गया। अगर हर एक छोटे छोटे प्रश्नों की हिंदी पता होगी तुरंत बना लोगे। ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर क्वेश्चन ही क्वेश्चन याद रखोगे, शॉर्ट याद नहीं करोगे, फिर भी आपके सभी शॉर्ट बन जाएंगे। और आज से नहीं, ये कम से कम 10 साल से लगातार चल रहा है। तब तो तुम्हारे में ये पार्ट थे नहीं, जब CBSE बोर्ड में थे ये पार्ट। 2 साल से आपके में आ गए ये चेंज। आगे देखिए, जब नर्क हो जाता है, हेलमिस होता है नर्क। शी गेव अनादर नेकलेस टू हर फ्रेंड, वह अपनी सहेली को दूसरा हार देती, वह अपनी सहेली को दूसरा हार देती। अब दूसरे हार की कीमत पूछी गई, शॉर्ट आंसर भी लिखाया गया ये कीमत में। द कॉस्ट ऑफ द डायमंड नेक, डायमंड नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। द कॉस्ट ऑफ नेकलेस वाज 36,000 फ्रेंड्स। 36,000 ऐसे लिख दो और चाहे स्पेलिंग में लिख दो, नंबर नेम में, दोनों तरीका लिखने का। 36,000 ऐसे लिखना पड़ेगा, 6,000 ऑफ फ्रेंड। ये तरीका ऐसे लिख दो, लेकिन हमने ऐसे लिख दिया, थोड़ी जगह कम थी इसकी वजह से। शी शॉप्ड कॉरेज, उसने साहस दिखाया,
एंड फेस ऑल द प्रॉब्लम, सभी समस्याओं का उसने सामना किया। लेकिन ये साबित कैसे हुआ? एक दिन वह जो है अपने पार्क में घूमने गई थी और वहां पर उसे फॉरेस्टियर मिल जाती है, तो फॉरेस्टियर जो है उसे पहचान नहीं पाती है, लेकिन मैटिल्डा जो है फॉरेस्टियर को पहचान लेती है। भाई पहचानने का कारण क्या? अब शकल भाई होए तो भैया 10 साल बाद मिलो तो पहचान ले, थोड़ा परिवर्तन हो गया, मोटा हो गया, छोटा हो गया, तो वो उसमें अंतर लगता है। तब उसने कहानी बताई भैया मैटिल्डा ने फॉरेस्टियर को कि भैया, फॉरेस्टियर ने पहले प्रश्न पूछा भैया कि आपकी ये हालत कैसे हो गई, तो उसने भाई बताओ सच्चाई, सहेली हो। तो मैटिल्डा ने बताया कि भैया जब से हम तुम्हारे जनते हार ले गए थे, जन कौन सी बददुआ तुमने दे दी, तब से ही हमारी ये दशा हो गई। तो भैया उन्होंने कहा कि काहे ऐसी का बात कि जो हार तुमने दो तो वो हार हम जहां ले गए थे पार्टी में, वो कहीं खो गया, तो तुमने हमें हाथ दो, वो तो हमें पर रखो, तुमने दे दिया था वापस। अरे वो हार हमने दे नहीं दिया था, वो हार हमें बनवाना पड़ा, और वो भी कितने का बना? डायमंड नेकलेस बना, 36,000 फ्रैंक का बना। ये दोबारा कहियो क्या कह रहे? 36,000 का बनवा के दिया मैंने आपको। तब फॉरेस्टियर ये बात सुनती है, उन्हें कि अरे तुम हमसे कह तो देती, वो हार जो था वो नकली था, वो 400 रुपये ही को, तो 500 फ्रैंक का कम था, यानी 400-500 रुपए का ही था। अब क्या करें, हो गया सो हो गया। नहीं चलो कोई बात नहीं है, वो हार जो है आप वापस ले लो, जो कछु बाकी बचे। ठीक है, तो ये कहानी थी, बड़ी इंटरेस्टेड कहानी थी, और ये पार्ट भी आपका खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको याद कर लेना इसको। ठीक है, थैंक यू।